नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राजधानी बनाने की ओर बढ़ रहा है कदम। सीएम रेखा गुप्ता पीरागढ़ी में आयोजित एक भव्य समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह कार्यक्रम उद्योग नगर फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर्स को ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट और लघु उद्योग भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस मौके पर दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, महापौर श्री राजा इकबाल सिंह, कई विधायकगण भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जाने पर सीएम रेखा गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राजधानी बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने उपस्थित उद्यमियों और उद्योग संगठनों को संबोधित करते हुए कहा, आपके एक वोट ने ये बदलाव संभव किया है। ये आपकी सोच, विश्वास और समर्थन का परिणाम है कि आज दिल्ली में कारोबार करना पहले से कहीं आसान और सुरक्षित हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए सुधारों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना से लेकर पुलिस लाइसेंसिंग जैसी जटिल व्यवस्थाओं को समाप्त करने और फैक्ट्री लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बड़े सुधार तक दिल्ली सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इन सुधारों ने न केवल औद्योगिक माहौल को सकारात्मक बनाया है, बल्कि व्यापारियों और उद्यमियों में विश्वास भी बढ़ाया है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली सरकार की नीतियां हर सेक्टर में उद्यमियों को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाने, अनावश्यक कागजी कार्यवाही को कम करने और उद्योगों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के प्रयासों ने दिल्ली को निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना दिया है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री आशीष सूद और उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी उद्यमियों के साथ संवाद किया और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनके हर जायज मुद्दे पर सकारात्मक कार्यवाही करेगी। सांसद योगेंद्र चंदोलिया और महापौर राजा इकबाल सिंह ने भी औद्योगिक विकास के लिए अपने सुझाव दिए और केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया। समारोह में उपस्थित फैक्ट्री मालिकों और उद्योगपतियों ने दिल्ली सरकार द्वारा हाल के वर्षों में किए गए सुधारों की सराहना की। कई उद्योग प्रतिनिधियों ने बताया कि पुलिस लाइसेंसिंग और फैक्ट्री लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में आए बदलावों से उनका समय और संसाधन दोनों की बचत हुई है, जिससे उन्हें अपने उत्पादन और व्यापार विस्तार पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिला है। कार्यक्रम का समापन सीएम रेखा गुप्ता के साथ संदेश के साथ हुआ कि दिल्ली सरकार उद्योगों के लिए न केवल नीतिगत सुधार जारी रखेगी, बल्कि नए निवेश और रोजगार सृजन के अवसरों को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा, दिल्ली का औद्योगिक और व्यापारिक भविष्य उज्जवल है और इसमें सरकार और उद्योग जगत की साझेदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस आयोजन ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली अब सिर्फ देश की राजनीतिक राजधानी ही नहीं, बल्कि कारोबार और औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी अग्रणी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। सोलर की एक नई योजना, क्योंकि दिल्ली में तो आपकी फैक्ट्री की खपत बराबर बिजली का सोलर लगाने की जगह नहीं मिलेगी, परंतु एग्रीकल्चर लैंड पे आप सोलर प्लांट लगाएं और उसका वर्चुअल मीटर आपकी फैक्ट्री में लग जाए। ये योजना हम लेकर के। नई दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।